गुड मॉर्निंग गाइज। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन। सो लास्ट टाइम जहाँ स्टॉप किया था वहीं से कंटिन्यू करेंगे। आई जस्ट शेयर माई स्क्रीन। ओके, सो एज यू कैन सी लास्ट टाइम हम लोग स्ट्रिंग्स वाले जो टॉपिक थे वो डिस्कस कर रहे थे। सो जिसमें हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा था जहाँ पे हम लोग दो स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट कर रहे थे। सो वी आर डन विद दैट स्पेसिफिक पार्ट फॉर नाउ। इसके आगे सेम हम लोग टॉपिक्स जो है वो कंटिन्यू करेंगे। सो एज यू कैन सी स्ट्रिंग स्लाइस क्या होता है वो हम लोगों ने देखा था। सो विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग स्लाइसिंग कोई एक बड़ा जो स्ट्रिंग है उसमें से हम लोग स्टार्ट एंड एंड का कोई भी पार्ट कहीं से भी कट करके रिमेनिंग स्ट्रिंग को हम लोग आउटपुट में डिस्प्ले कर सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम एनी स्पेसिफिक नंबर एंड एंडिंग एट एनी स्पेसिफिक नंबर। सो एज यू कैन सी यहाँ पे प्रिंट हम लोगों ने 7:11 लिखा था, मतलब 7 कैरेक्टर्स है, 11 कैरेक्टर तक के सारे जो भी आपके कैरेक्टर्स है दैट विल बी डिस्प्लेड फ्रॉम दैट स्पेसिफिक स्ट्रिंग। Similar way, if we talk about 17:21, that means 17th कैरेक्टर से 21st कैरेक्टर तक के सारे जो भी स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स है दैट विल बी डिस्प्लेड। सो ये हम लोगों ने देखा था, अब ये मैं वापस अभी रिपीट नहीं कर रहा हूँ। स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल रहता है, दैट टू वी हैव स्टडीड। दैट मीन्स अगर यहाँ पे हेलो वर्ल्ड है तो वो हेलो वर्ल्ड को मैं ब्रेक करके उसमें कोई दूसरे कैरेक्टर्स रिप्लेस नहीं कर सकता। So instead of hello में h जो है, instead of h I cannot put the j k l m and any other character. So that means strings are immutable. We cannot modify any specific character from that specific string. तो अगर आपको कोई एक string में अगर modifications करने हैं तो हम लोग दो अलग अलग strings को join कर देते हैं। जैसे यहाँ पे देखा था हम लोगों ने हेलो वर्ल्ड में से जो हम लोगों का स्ट्रिंग है वहाँ पे हम लोगों ने ई के आगे सारे कैरेक्टर्स डिस्प्ले किए थे एच को छोड़ के, एंड उसके आगे फिर हम लोगों ने क्या ज्वाइन किया, जे ज्वाइन किया विद द हेल्प ऑफ कॉन्कैटिनेट ऑपरेटर, दैट इज़ अ प्लस साइन। सो उससे आपका जो स्ट्रिंग है वो चेंज हो गया, बट एग्जिस्टिंग जो स्ट्रिंग है वो सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस पॉसिबल नहीं होगा। देन नेक्स्ट जो है वो है सर्चिंग। सो कोई एक स्पेसिफिक कैरेक्टर, जैसे हम लोग मोबाइल में किसी का नाम सर्च करते हैं। सो सपोज आई वांट टू सर्च ऑल द पीपल, ऑल द कॉन्टैक्ट इन स्टोर्ड इन माय फोन स्टार्टिंग विद ए बी सी और एनी स्पेसिफिक कैरेक्टर, तो वो टाइम पे हम लोग सर्चिंग पैटर्न यूज़ करते हैं। सो डेटाबेस में भी ये सेम सर्चिंग पैटर्न अप्लाई होता है एंड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम कोई एक एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग में से भी अगर आपको कुछ सर्च करना है उसमें भी ये सेम पैटर्न अप्लाई होगा। नाउ स्ट्रिंग मीन्स इट इज़ नॉट ऑलवेज कि आपका एक दो लाइन का ही स्ट्रिंग होगा, समटाइम्स इट माइट बी पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस भी हो सकते हैं, उसमें से भी कोई एक स्पेसिफिक स्ट्रिंग सर्च करने के लिए हम लोग ये पैटर्न यूज़ करते हैं। लाइक सपोज इन दिस PDF डॉक्यूमेंट जहाँ पे अगर आप देखेंगे वी हैव 158 पेजेस। सो आउट ऑफ दिस 158 पेज अगर कोई एक स्पेसिफिक वर्ड या कोई एक स्पेसिफिक स्ट्रिंग मुझे सर्च करना है, स्टिल वी अप्लाई द सिमिलर टाइप ऑफ ऑपरेशन। सो एज यू कैन सी यहाँ पे आपको स्ट्रिंग का जो मेथड हम लोग यूज करते हैं वो दिया हुआ है। सो स्टार्टिंग में वी हैव str, दैट इज अ वेरिएबल इन विच वी आर गोइंग टू स्टोर द एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग। देन इनबिल्ट आपका पाइथन का एक इनबिल्ट फंक्शन है विच इज कॉल्ड एज फाइंड। देन कौन सा स्ट्रिंग में से क्या फाइंड करना है, वो बिगिनिंग कहाँ से होगा, कौन से कैरेक्टर नंबर से आपको फाइंड करना है, और एंडिंग आपका जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो क्या होगा। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि हम लोगों ने क्या लिखा है, वी हैव वन वेरिएबल विच इज कॉल्ड एज str1, दैट इज स्ट्रिंग 1। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से कि str1 में से फाइंड str2, तो str2 में हम लोगों ने एग्जाम स्टोर किया एंड str1 में दिस इज अ स्ट्रिंग एग्जाम्पल ये स्टोर किया। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड कि आपका जो str1 में ये जो एक बड़ा सा मैसेज है उसके अंदर str2 का जो एक स्पेसिफिक स्ट्रिंग कैरेक्टर्स जो है वो है क्या, दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड। सो ये बहुत सिंपल सा है, देख लेना, अब ये मैं वापस नहीं बता रहा हूँ। सेम वे में लूपिंग एंड काउंटिंग। सो लूपिंग एंड काउंटिंग में क्या होगा, वी हैव दिस बनाना वन स्ट्रिंग इज देयर जिसको हम लोग फ्रूट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। वी हैव क्रिएटेड अनदर वेरिएबल काउंट, बाय डिफॉल्ट उसका वैल्यू जो हम लोगों ने सेट किया है दैट्स एट 0। सो बाय डिफॉल्ट उसका काउंटिंग जो भी स्टार्ट होगा वो 0 से स्टार्ट होगा, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से हियर। देन वी स्टार्टेड विथ फॉर लूप। फॉर लूप में अगर आप देखेंगे द फ्रूट वाला जो कैरेक्टर है जिसमें बनाना स्टोर्ड है,
तो अब ये फ्रूट वाले वेरिएबल में से वन बाय वन एक एक कैरेक्टर BANANA, सो सिंपल सिंपल एक एक कैरेक्टर आपका आएगा कैर वाले वेरिएबल में। एंड हम लोग यहाँ पे क्या चेक करें, इफ कैर इक्वल टू डबल इक्वल टू मीन्स इक्वालिटी ऑपरेटर्स रहता है। तो आपके जो ये वेरिएबल का वैल्यू इफ इट्स सेम एज द फ्रंट कैरेक्टर, तो वो क्या रिटर्न करेगा, जो भी आपने यहाँ पे लिखा रहेगा। सो एज यू कैन सी यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा है, इफ कैर इक्वल टू ए काउंट प्लस इक्वल टू 1, दैट मीन्स काउंट का जो वैल्यू है वो प्लस से इंक्रीमेंट हो जाएगा, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1। इसी को ये शॉर्ट में ये वे में लिखते हैं। एंड देन प्रिंट काउंट, मतलब काउंट में जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट करेंगे। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू परफॉर्म, विच टेक्निक वी आर ट्राइंग टू परफॉर्म हियर, वी आर ओनली ट्राइंग टू चेक how many number of time a appears in this string. That is what we are trying to check here. So I hope this is very much clear to everyone. Yes. Next we have is a string method. So string method में भी अगर आप देखेंगे similar pattern जो है वो काम करता है string method में। So यहाँ पे again हम लोगों के पास कोई एक string का अगर length check करना है आपको, तो len function use करते हैं हम लोग। कोई एक स्ट्रिंग को अगर आपको अपर कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है, सो हम लोग अपर मेथड यूज करते हैं। लोअर कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है तो लोअर मेथड यूज करेंगे। सपोज इफ यू वांट टू काउंट द नंबर ऑफ कैरेक्टर विच इज प्रेजेंट इन दैट स्ट्रिंग, सो वो टाइम पे हम लोग कुछ एक यूज करेंगे, बराबर है। सो वो सब आपको यहाँ पे दिया हुआ है। सो अब ये मैं आपको अगेन रिपीट नहीं कर रहा हूँ, आप देख लेना, बहुत सिंपल सी चीज है। कैपिटलाइज, जैसे आप देखो कि हम लोग नाम जब भी लिखते हैं, किसी का भी नाम लिखते हैं तो उसका फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो हमेशा कैपिटल रहता है। तो ऐसे कोई स्पेसिफिक पैटर्न्स जो रहता है ना, उसमें हम लोग ये कैपिटलाइज फंक्शन यूज करेंगे। ये इनबिल्ट फंक्शन है पाइथन का। तो जो भी मेरा फंक्शन रहेगा उसका फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो कैपिटल हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस। ओके, एनीवन एनी डाउट अबाउट दिस? बोलो, किसी को भी डाउट है? नो सर। ओके, देन हेल्प है। हेल्प क्या करेगा, कॉलिंग द हेल्प फंक्शन प्रिंट्स आउट दी डॉक स्ट्रिंग, जो भी डॉक्यूमेंट में स्ट्रिंग रहेगा वो आपको यहाँ पे बताएगा। सो ये बेसिक से आपके अगर कोई एक स्ट्रिंग में से हम लोगों को कोई एक स्पेसिफिक कैरेक्टर, उसका इंडेक्स पोजीशन क्या है, दैट वी कैन फाइंड हियर। कितने बार वो एक स्पेसिफिक कैरेक्टर्स या कैरेक्टर स्ट्रिंग आपके वो यहाँ पे रिपीट हो रहा है, वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। गाइस आपका माइक अगर अनम्यूट होता है ना तो थोड़ा ध्यान रखो। नितिन, देन कोई कैरेक्टर कौन से पोजीशन पे है वो सब हम लोग देख सकते हैं। बस दिस आर द पॉइंट्स। ओके, उसके बाद अगर यहाँ पे देखेंगे हम लोग के पास नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इन ऑपरेटर। सो इन ऑपरेटर का मतलब क्या होगा बेसिकली यहाँ पे, कि कोई एक स्पेसिफिक स्ट्रिंग इज प्रेजेंट इन दिस वर्ड और नॉट। सो हम लोग क्या चेक करें, पी इन एप्पल। सो पी एप्पल वाले स्पेलिंग के अंदर आता है क्या, ये देखेंगे। अगर तो अगर आता है देन इट्स फाइन, वो ट्रू रिटर्न करेगा, एल्स इट रिटर्न्स फॉल्स। सो अगर आई मैं चेक कर रहा हूँ एप्पल के स्पेलिंग में आई आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, सो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न होगा। देन एपी, कंबाइन एपी एप्पल के स्पेलिंग में आ रहा है, इफ यस तो ट्रू रिटर्न करेगा, एल्स फॉल्स। सो दिस आर द बेसिक पॉइंट्स। देन नेक्स्ट वी हैव वोवल्स, AEIOU। सो हम लोगों को कोई स्ट्रिंग कैरेक्टर्स में से अगर वोवल्स फाइंड करना है तो उसके लिए हम लोग ये सिंपल सा प्रोग्राम यहाँ पे देख सकते हैं। ये अभी आपको चेक करना है, मैं नहीं चेक कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट इज स्ट्रिंग कंपैरिजन। स्ट्रिंग कंपैरिजन में हम लोग क्या कर रहे हैं, इफ वर्ड इज लेस देन बनाना, प्रिंट योर वर्ड, और जो वर्ड है कम बिफोर बनाना, ऐसा कुछ हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। सो एक टाइम पास सिंपल सा चीज़ दिया है। तो आपका कोई तो एक वर्ड जो है वो अगर यहाँ से हम लोग मैच करने की ट्राई कर रहे हैं, एक वेरिएबल में जो वर्ड है वो ये वेरिएबल से बड़ा है या छोटा है इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर्स। सो अगर बड़ा है तो हम लोग पहले लिखेंगे, छोटा है तो बाद में लिखेंगे। लेस देन, ग्रेटर देन साइन दिया हम लोगों ने। सो ये बेसिक दिया हुआ है। ये दिस आर द फंक्शंस जो आपको याद रखना है, जो हम लोग जो प्रोग्राम्स करेंगे उसमें भी आपको ये सेम फंक्शंस याद रखना है। कौन से फंक्शंस है, कैपिटलाइज, अगर कोई चीज़ें आपको सेंटर में बताना है, काउंट, डिकोड, एनकोड, ये तो अभी हम लोगों ने यूज़ नहीं किया है, बट UTF यूनिवर्सल टेक्स्ट फॉर्मेट,
ऑनलाइन जब अगर हम लोग कोई कंटेंट डिस्प्ले करते हैं तो वो यूटीएफ फॉर्मेट में करते हैं। तो जब वो यूटीएफ फॉर्मेट वाले कंटेंट आपको डिस्प्ले करना है प्रॉपरली या आपको पेस्ट करना है तो वो टाइम पे हम लोग ये यूटीएफ फॉर्मेट यूज़ करते हैं। सो दैट्स वाई वी हैव दिस यूटीएफ फॉर्मेट एंड्स विद फाइंड। तो बहुत सारे है, आप देख लेना इसमें से ये जो लोअर एंड अपर वाला जो है ये वाले स्पेसिफिक फंक्शंस हम लोग यूज़ करते हैं। देन लेंथ जॉइन, सो सारे इसमें से मेथड्स हम लोग यूज़ नहीं करते बट स्पेसिफिक यूज़ करते हैं। तो एग्ज़ाम के लिए भी आपको एटलीस्ट इसमें से 10 फंक्शंस याद होने चाहिए, लोअर वाले, अपर वाले, मैक्स, मीन, रिप्लेस, फाइंड, ये सारे हैं। इसमें से आप मिनिमम 10 फंक्शंस आपको याद रहने चाहिए। एग्ज़ाम में डायरेक्टली आपको वो 10 फंक्शंस लिखने आ सकता है। ओके, सो वैसा आपको पैटर्न याद रहना चाहिए। सो बहुत सारे फंक्शंस दिए हुए हैं, सारे नहीं करने एज आई सेड। एंड विद दिस वी एंड विद आर यूनिट 2। सो आप यहाँ पे अगर कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो। I'll give you 2 minutes time if you have any doubt. Else we'll start with unit 3. Let me know if you have any doubts. So as you can see in unit 3 we have very interesting topic which is called as list. Okay. अब नाम पे से पता चल रहा है लिस्ट, जैसे एक बड़ा सा लिस्ट होता है हम लोग के पास, स्टूडेंट लिस्ट होगा, प्रोफेसर लिस्ट होगा, जो डिफ़ॉल्टर्स है उनका लिस्ट हो सकता है, जो टॉप किए हुए स्टूडेंट्स हैं उनका लिस्ट हो सकता है। सो दैट मीन्स ग्रुप ऑफ सम सिमिलर टाइप ऑफ वैल्यूज़, इसको हम लोग लिस्ट बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ वैल्यूज़। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी हैव लिस्ट ऑफ सम इंटीजर वैल्यूज़ या इंटीजर नंबर्स, या वी हैव लिस्ट ऑफ सम वर्ड्स, ये हो सकता है। और अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे और बेटर वे में हम लोग के पास सर्टन लिस्ट ऐसे भी हो सकता है जिसमें सिमिलर नहीं अलग अलग वैल्यूज़ भी प्रेजेंट हो सकता है। सो नॉर्मली हम लोग जो लिस्ट की बात करते हैं, जैसे इमेजिन कि वी हैव अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जिसमें टॉपर, डिफ़ॉल्टर्स, जो ड्रॉप हुए स्टूडेंट्स है, ये सारे कॉम्बिनेशन है। तो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन इन वन लिस्ट, सो दैट टू इज़ पॉसिबल। ओके, सो ये हम लोग के लिस्ट के पैटर्न्स हैं। देन नेक्स्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पे वर्क कैसे करते हैं लिस्ट, तो हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ से देखो, यहाँ से आपको पता चलेगा। वी हैव क्रिएटेड वन लिस्ट जिसमें मल्टीपल वैल्यूज़ एक साथ हम लोगों ने स्टोर किया है। सो हम लोगों का जो लिस्ट का नाम है दैट इज़ वोकेबलरी। तो जैसे हम लोग एक सिंपल से कोई एक वी कैन से कि कोई एक जो व्हाट वी से कोई एक वेरिएबल, तो कोई एक वेरिएबल में जैसे हम लोग के पास वैल्यू स्टोर रहता है, एग्जैक्टली सिमिलर वे हम लोग सर्टन वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं इन लिस्ट एज वेल। सो वेरिएबल में क्या होता है, वेरिएबल में एट ए टाइम सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर होता है, बट लिस्ट में एट ए टाइम मल्टीपल वैल्यूज़ आप स्टोर कर सकते हैं। दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ लिस्ट। आपने C++ में या C प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एरे पढ़ा रहेगा। सो एरे का मतलब क्या रहता है कि सिमिलर टाइप ऑफ वैल्यूज़ आप एक साथ स्टोर कर सकते हैं, इसको हम लोग एरे बोलते हैं। सो वैसे ही सर्टन वैल्यूज़ आपको जब स्टोर करने हैं इन सम वेरिएबल, तो वो टाइम पे हम लोग लिस्ट वाला पैटर्न यूज़ करते हैं। सो आप यहाँ से देख सकते हो लिस्ट, वी हैव लिस्ट जिसमें मल्टीपल वैल्यूज़ आप एक साथ स्टोर कर सकते हैं। सेम पैटर्न फॉलो होगा जो पैटर्न हम लोग फॉलो करते हैं वाइल क्रिएटिंग वेरिएबल, वो सेम पैटर्न यहाँ पे फॉलो होगा। हाँ, द ओनली डिफरेंस जो यहाँ पे आपको मिलेगा वो है कि यहाँ पे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पे वोकेबलरी के आगे स्क्वायर ब्रैकेट हम लोगों ने यूज़ किया। ये जो नंबर्स वाला जो है दिस इज ऑल्सो लिस्ट जिसमें 17 और 5 दो वैल्यूज़ हम लोगों ने ऐड किया है। सो दिस इज ऑल्सो लिस्ट, लेकिन उसमें सिर्फ 2 वैल्यूज़ ऐड किया है। मैं 10, 15, 20 वैल्यूज़ भी ऐड कर सकता हूँ। तो मेरा जो लिस्ट का नाम है वो है नंबर्स, और उसमें वैल्यूज़ जो मैंने स्टोर किए है वो वैल्यूज़ है 17 and 5. These are the 2 values which we have stored here. Okay, then next अगर आप देखेंगे we can also create empty list, बराबर है। सो ये empty list भी हो सकता है। empty list का मतलब क्या है, वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, फिलहाल कुछ वैल्यू हम लोगों ने ऐड नहीं किया उसमें, कुछ वैल्यू स्टोर नहीं किया हम लोगों ने उसमें। सो दैट इज़ व्हाट वी मीन बाय empty list.
देन वैल्यूज एंड एक्सेसिंग एलिमेंट्स, क्या बोल रहे हैं हम लोग वैल्यूज एंड एक्सेसिंग एलिमेंट्स के अंदर, कि यहाँ पे आपके पास देखो ये मल्टीपल वैल्यूज है अलग अलग टाइप के, बराबर है। अलग अलग टाइप के मतलब ABCD वो स्ट्रिंग वैल्यू है, 786 इंटीजर वैल्यू है, 2.23 वो एक फ्लोटिंग टाइप का वैल्यू है, देन जॉन अगेन स्ट्रिंग वैल्यू है, 70.2 अगेन एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है। सो हम लोगों ने क्या किया है बेसिकली यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स के वैल्यूज जो है वो यहाँ पे स्टोर किए हैं इन वन स्ट्रिंग। सो और इसको एक्सेस करने के लिए अभी क्या पैटर्न यूज करते हैं वो देखते हैं अभी हम लोग। यहाँ तक आपको सबको क्लियर है। लिस्ट क्या होगा, लिस्ट ये तीन जो वर्ड्स मैंने हाईलाइट किए, तीन लाइंस जल्दी से नोट कर लो। गिव द टाइटल यूनिट 3 लिस्ट। गाइज एवरीवन नोट इट डाउन क्विकली। ओके सो आई होप ये नोट करके हो गया। नाउ विल स्टार्ट विद वैल्यूज एंड एक्सेसिंग एलिमेंट्स। सो कैसे वैल्यूज ऐड करते हैं हम लोग और उसको कैसे एक्सेस कर पाएंगे वो देखते हैं हम लोग। सो ध्यान से देखो, एक टाइनी लिस्ट बनाया हुआ है। टाइनी लिस्ट के अंदर वैल्यूज बहुत कम डाले हम लोगों ने, और एक प्रॉपर लिस्ट बना है जिसमें बहुत सारे वैल्यूज ऐड किए हम लोगों ने। नाउ अगर हम लोग प्रिंट लिस्ट बोलेंगे तो वो स्पेसिफिक लिस्ट में जितने भी वैल्यूज है, वैल्यूज का मतलब ABCD 786 2.23 जॉन 70.2, दिस आर द वैल्यूज ऑफ दैट स्पेसिफिक लिस्ट। अगर मैं प्रिंट लिस्ट लिखूंगा मतलब द नेम इन विच ऑल दिस वैल्यूज आर स्टोर्ड। सो यहाँ पे लिस्ट नाम के वेरिएबल में सारे वैल्यूज स्टोर्ड है, तो जब आप प्रिंट लिस्ट लिखेंगे तो वो सारे वैल्यूज एक साथ प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर मैं लिखता हूं प्रिंट लिस्ट ब्रैकेट में 0, तो ये क्या करेगा फिर कि सिर्फ 0th पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसको प्रिंट करेगा। तो काउंटिंग अगर मैं 0 से चालू करता हूं तो 0th पोजीशन पे ABCD आएगा। फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन वी आर टॉकिंग अबाउट, फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे आएगा 786, नेक्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे 2.23 आएगा, उसके बाद फोर्थ पोजीशन पे थर्ड पोजीशन पे जॉन आएगा। 0 से काउंट चालू करना है, 0 1 2 3 एंड 4। तो 70.2 जो है वो फोर्थ इंडेक्स पोजीशन पे आएगा आपका। सो वो हम लोग देखते हैं। देन यहाँ पे अगर आप देखेंगे लिस्ट 1:3, इसका मतलब क्या होगा, प्रिंट्स एलिमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकेंड पोजीशन। क्यों? बिकॉज 1 का मतलब फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे क्या है 786 है, एंड थर्ड इंडेक्स पोजीशन पे जॉन है। तो क्या होगा, फर्स्ट से लेके थर्ड पोजीशन तक के सारे जो लिस्ट में वैल्यूज है उसको प्रिंट करेगा। देन टिल थर्ड अगर आपको प्रिंट करना है तो 2: में लिखूंगा, तो 2: मतलब सेकेंड इंडेक्स पोजीशन से आगे के जो भी वैल्यूज है वो सारे यहाँ पे प्रिंट होंगे। सो दिस इज वेरी सिंपल। उसके बाद में अगर आपको दो लिस्ट ज्वाइन करने हैं तो प्रिंट लिस्ट प्लस टाइनी लिस्ट, दोनों जो लिस्ट के वेरिएबल्स है, जो नाम है लिस्ट के, वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिए, तो दोनों कंबाइंड प्रिंट होंगे। एंड अगर कोई एक लिस्ट को आपको 2 बार प्रिंट करना है तो वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन 2 लिखेंगे, 3 बार प्रिंट करना है तो मल्टीप्लिकेशन साइन एंड 3 लिखेंगे, बराबर है। तो ये आपके अलग अलग पैटर्न होते हैं, एंड ये आपको याद रखना ज़रूरी है आगे के टॉपिक्स के लिए। नोट इट डाउन क्विकली एवरीवन, नोट इट डाउन। हो गया गाइस, नोट हो गया सबका? यस सर। ओके, सो एज यू कैन सी यहाँ पे आपको ये पॉइंट्स भी दिए हुए हैं। एंड नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, लिस्ट जो है दोज आर म्यूटेबल, मतलब लिस्ट के अंदर के जो वैल्यूज है, जैसे यहाँ पे देखो हम लोगों ने एक लिस्ट बनाया जिसका नाम है फ्रूट्स, और उसमें वैल्यूज हम लोगों ने 3 वैल्यूज ऐड किए, बराबर है, 3 फ्रूट्स के नाम डाले हुए। अब अगर यहाँ पे अगर मैं इंडेक्स पोजीशन बताऊं तो ये 0th इंडेक्स पोजीशन है, ये फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन है, एंड दिस इज सेकेंड इंडेक्स पोजीशन। 0 से काउंट हमेशा चालू होता है वैल्यूज जब हम लोग काउंट करते हैं। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या बोला कि जो 0th इंडेक्स पोजीशन है ना, वो 0th इंडेक्स पोजीशन पे हम लोगों को ये जो फ्रूट का नाम जो है उसको मॉडिफाई करके प्योर ऐड करना है। सो क्या होगा, जो बनाना है उसके जगह पे एक न्यू नाम यहाँ पे ऐड हो जाएगा। सेम वे अगर फ्रूट में हम लोगों ने बोला है -1 जो आपका इंडेक्स पोजीशन है, वहाँ पे मैं कोई दूसरा वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, तो उसका मतलब क्या होगा कि आपके जो भी वैल्यूज है ना उसमें लास्ट में कभी कभी यहाँ पे आपके नया वैल्यू ऐड हो जाता है। सो -1 मतलब लास्ट से आप अगर देखेंगे लास्ट में आपका लिस्ट का जो लास्ट का जो वैल्यू है ना वहाँ पे कभी कभी चेंजेस होते हैं। सो ये यहाँ पे दिया हुआ है। सो लिस्ट आर म्यूटेबल्स एंड
ये दो जो लाइंस है ये दो ऐड कर दो आप. गिव द टाइटल लिस्ट आर म्यूटेबल्स. ओके, सो चलो यहाँ पे नोट हो गया रहेगा. नाउ नेक्स्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट आपको क्या दिया है कि हम लोग सर्टन और पॉइंट्स पे कैसे वर्क करते हैं. लाइक दिस वन, हम लोगों ने एक लिस्ट बनाया जिसके अंदर सिंगल सिंगल कैरेक्टर्स ऐड किए. एंड देन हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये जो दो कैरेक्टर्स है उसमें से जो फर्स्ट एंड थर्ड इंडेक्स पोजीशन है वहाँ के जो कैरेक्टर्स है उनको मॉडिफाई कर दो. मतलब उसमें एज यू कैन सी इफ वी से कि 0th इंडेक्स पोजीशन पे ए है, देन फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे बी है, सेकेंड इंडेक्स पोजीशन सी है, थर्ड पे डी, फोर्थ पे ई एंड फिफ्थ पे एफ है. ओके, नाउ एज यू कैन सी कि हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो फर्स्ट एंड थर्ड इंडेक्स पोजीशन है वहाँ पे जो लेटर्स है उसको हम लोग चेंज करेंगे. सो यहाँ पे क्या हो गया, स्टार्टिंग में ए आया, जैसे यहाँ पे ए है, देन फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे यहाँ पे बी था, उसकी जगह पे एक्स आ गया. देन उसके बाद में बी और सी, देखो यहाँ पे क्या बोला है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तो उसके जगह पे हम लोग यहाँ पे क्या ऐड कर रहे हैं, एक्स एंड वाई. तो यहाँ पे एक्स एंड वाई आ गया और उसके आगे डी ई एफ सेम रहेगा. सो ये आपका पैटर्न था जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, स्लाइस करते हैं और उसके बाद सर्टन चेंजेस हम लोग अप्लाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ लिस्ट. सो जैसे एरे होता है वैसे ही लिस्ट काम करता है. रिमेंबर एरे के अंदर हम लोग सिमिलर टाइप के डेटा का कॉम्बिनेशन रखते हैं. जैसे वी कैन क्रिएट एरे फॉर रोल नंबर्स. तो क्या होगा उससे बेनिफिट कि 50-60 स्टूडेंट्स के रोल नंबर्स में एक एरे में स्टोर कर सकता हूँ जिसका नाम रहेगा रोल नंबर. लिस्ट में आपको बेनिफिट क्या है कि आप सिमिलर टाइप के वैल्यूज़ भी स्टोर कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप के वैल्यूज़ भी स्टोर कर सकते हैं. सो उसके लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको वो डिफरेंस मिलेगा. डिफरेंस क्या मिलेगा कि आपके जो वैल्यूज़ है वो यहाँ पे चेंजेस होंगे. मतलब कि आपके जो वैल्यूज़ जो यहाँ पे रहेंगे वो स्ट्रिंग भी हो सकते हैं, इंटीजर भी हो सकते हैं, है ना, अलग टाइप के हो सकते हैं. सो वो सेम रहेंगे ये ज़रूरी नहीं है. ये मेन हम लोगों का पॉइंट है जो हम लोग यहाँ पे हाईलाइट करने के लिए ट्राई कर रहे हैं. सो ये हो गया. देन उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे अगेन हम लोगों ने एक लिस्ट बनाया हुआ है और उसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं, सर्टन प्लेसेस पे हम लोग चेंजेस डिमांड कर रहे हैं. सो चेंजेस कहाँ पे हम लोग डिमांड कर रहे हैं, हम लोगों ने बोला है कि एक एक वैल्यूज़ आपको यहाँ पे ऐड करना है, बी और सी. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे बी और सी इज़ बेसिकली एडेड हियर. देन ई एक हम लोगों को कोई एक लोकेशन पे ऐड करना है, तो हम लोगों ने ई ऐड कर दिया है. देन उसके आगे फिर कंप्लीट लिस्ट हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं इन दिस सिमिलर मैनर. डिलीटिंग एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट. तो अगर आपको कोई एक एलिमेंट डिलीट करना है तो वो टाइम पे क्या होगा, देखो यहाँ पे हम लोगों ने एक लिस्ट क्रिएट किया है. ये एक लाइन है, लिस्ट इक्वल टू फिजिक्स केमिस्ट्री देन 1997 एंड 2000. ये अलग अलग वैल्यूज हम लोगों ने एक लिस्ट में ऐड किया है. देन हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू वी कैन प्रिंट द सिमिलर लिस्ट. एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, DEL डिलीट लिस्ट और उसका सेकेंड एलिमेंट. तो क्या होगा, सेकेंड पोजिशन पे जो एलिमेंट है वो डिलीट हो जाएगा. ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन डिलीट एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट. सो नोट कर लो ये वाला एग्जाम्पल, डिलीटिंग एलिमेंट फ्रॉम लिस्ट. सो आफ्टर दिस टॉपिक नाउ विल स्टार्ट विद अनदर टॉपिक. अब ये आपको याद रखना है कि आपके लिस्ट जो आपने क्रिएट किया है उसमें कितने एलिमेंट्स है या कितने वैल्यूज है वो चेक करने के लिए हम लोग एलियन दैट इज लेंथ वाला जो फंक्शन है वो यूज करता है. देन उसके बाद में दो लिस्ट को हम लोग ये वे में ज्वाइन कर सकते हैं. कोई एक लिस्ट के एलिमेंट्स को हम लोग मल्टीपल टाइम्स प्रिंट कर सकते हैं. कोई एक लिस्ट में स्पेसिफिक एलिमेंट है या नहीं, जैसे 3, ये 1 2 3 वाला जो लिस्ट है उसमें है या नहीं वो चेक कर सकते हैं हम लोग. फॉर लूप में हम लोग ये लिस्ट यूज करके उसके एक एक एलिमेंट को हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं या उसके ऊपर इटरेशंस चला सकते हैं. तो दिस आर द बिल्ट इन ऑपरेटर्स, बराबर है, बिल्ट इन लिस्ट ऑपरेटर्स जो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं. कौन से बोले, बिल्ट इन लिस्ट ऑपरेटर्स, देन कॉन्केटिनेशन, रिपीटेशन एंड इन ऑपरेटर कैसे काम करता है वो देख रहे हैं हम लोग. इन इज एन ऑपरेटर. देखो यहाँ पे इन हम लोगों ने कीवर्ड यूज किया है. इन जो है इन जो है दैट इज अ कीवर्ड ऑफ पाइथन. सो दैट्स व्हाट वी आर यूजिंग हियर.
सो नोट डाउन दिस टेबल वेरी क्विकली बिकॉज ये बहुत काम का है. सो ये जो बोल्ड में लाइन लिखा हुआ है, ये लाइन आपको नोट करना है, एंड विद दैट लाइन नोट डाउन दिस टेबल. जस्ट शेयर स्क्रीन विथ यू, ध्यान से देखना. एज यू कैन सी यहाँ पे लिस्ट के हम लोग के पास बहुत सारे पॉइंट्स है. कौन से वो पॉइंट्स है वो देखता है. सो सबसे पहले हम लोग के पास एज यू कैन सी इन दिस एग्जाम्पल वी हैव अ लिस्ट, बराबर है. अब वो जो लिस्ट है इसको हम लोग पाइथन में भी देख सकते हैं. ओके, पाइथन, एंड उसका एक फाइल हम लोग ओपन कर लेंगे और उसमें ये सेम प्रोग्राम चेक कर लेते हैं हम लोग. सो कैसे वर्क करेगा, कैसा आउटपुट आएगा वो आपको पता चलेगा और वो थोड़ा बेटर रहेगा. ठीक है, तो हम लोग एग्जीक्यूट करके चेक कर लेते हैं. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, एक लिस्ट बनाया. लिस्ट का नाम है नंबर, और वो जो नंबर वाला लिस्ट है उसके अंदर वी हैव 4 एलिमेंट्स, 150, 200, 130 एंड 340. टोटल 4 एलिमेंट्स आर देयर. ओके, एंड हाँ, सो आई जस्ट क्रिएट वन न्यू फाइल. ये हम लोगों का न्यू फाइल आ गया. इसमें हम लोग ये सेम जो कोड है उसको एक बार देखते हैं कैसे वर्क करता है. I'll save it. यहाँ पे टेस्ट नाम का हम लोग का एक सेव करता है एंड देन रन करते हैं इसको. सो एज यू कैन सी हम लोगों को यहाँ पे कुछ तो आउटपुट आया है. अब आउटपुट क्या है वो देखते हैं हम लोग. सबसे पहले देखो हम लोग के पास यहाँ पे लिस्ट है, बराबर है. अगर ये सेम लिस्ट इसके बिना भी अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे शेल पे अगर क्रिएट करता हूँ एंड आई विल से प्रिंट नंबर, प्रिंट ब्रैकेट नंबर. सो देखो लिस्ट में मेरे पास जो नंबर नाम का लिस्ट है उसमें जितने भी एलिमेंट्स है सारे यहाँ पे उसने प्रिंट किए, बराबर है. नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, नेक्स्ट हम लोगों को क्या बोला है, नंबर एंड अपेंड 20. ये हम लोगों का नेक्स्ट पार्ट है. तो बेसिकली इसमें क्या होगा, आपका जो लिस्ट है उसमें एक नया वैल्यू ऐड हो गया. ओके, नंबर डॉट अपेंड मतलब ये मेरा लिस्ट का नाम है, नंबर मेरा लिस्ट का नाम है जिसमें ऑलरेडी अभी 4 एलिमेंट है, 150, 200, 130 एंड 340. सो व्हेन आई यूज अपेंड मेथड एंड 520 लिखा तो यहाँ पे 340 के आगे 520 आ जाएगा. सेम ये वापस ट्राई करते हैं हम लोग. यू कैन सी यहाँ पे 520 आ गया. देन नेक्स्ट में अगर हम लोग देखेंगे अपेंड हम लोगों ने क्या लिखा है, 650 लिखा है. तो सेम सिमिलर वे सेम पैटर्न काम करेगा. वापस अगर मैं यहाँ पे प्रिंट लिखूंगा तो क्या होगा, सेम यहाँ पे 520 के आगे 650 आ गया, बराबर है. अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सम नंबर, दिख रहा है आपको, ये सम नंबर का मतलब क्या हो गया कि हम लोगों का ये जो लिस्ट है इसमें जितने भी एलिमेंट्स है ये सबका एडिशन उसने मुझे यहाँ पे दिया है. देन मैक्स लिस्ट नेम, तो इसमें से मैक्सिमम वैल्यू, ये देखो ये कंप्लीट जो लिस्ट है मेरे पास इसमें से मैक्सिमम नंबर कौन सा है, 650 वो दे रहा है मुझे. सेम वे आई कैन यूज मीन एंड नंबर, तो इसमें से मिनिमम वो वैल्यू कौन सा है, मिनिमम एलिमेंट कौन सा है वो प्रोवाइड कर रहा है. सो दिस इज वन पैटर्न. ओके, नोट इट डाउन दिस एग्जाम्पल ऑफ लिस्ट. एवरीवन नोट कर लो, ये वाला नोट करना है या फिर यहाँ से आप डायरेक्टली नोट कर सकते हो. हम लोग के पास एक लिस्ट है और उसमें फिर हम लोगों ने अपेंड मेथड यूज किया है. जल्दी से नोट कर लो ये. अगर लास्ट वाला अगर हम लोग यूज करते हैं, ट्राई कर लेते हैं, तो लास्ट में से -70 ऐड हो जाएगा आपका जो एग्जिस्टिंग लिस्ट है. आई विल शो यू ये. देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, नंबर दैट इज लिस्ट नेम अपेंड -70, एंटर करता हूँ एंड जब मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा प्रिंट नंबर तो क्या होगा, एज यू कैन सी -70 यहाँ पे ऐड हो गया. बस वही सेम चीज़ होगा, लेकिन इसके ऊपर वाला फंक्शन अगर यूज करूंगा तो इसका रिजल्ट अलग आएगा ना, क्योंकि जो मेरा एडिशन है उसमें से -70 हो गया. देखो मेरा टोटल एडिशन क्या था, 1990, बराबर है, 1990 था. ये मेरा टोटल रिजल्ट था, उसमें से -70 हो गया,
बाकी मीन मैक्स फंक्शन सेम वे में काम करेंगे। नोट कर लेना मीन मैक्स फंक्शन ये वाला जो हम लोग डायरेक्ट लिस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। नाउ इफ़ यू सी दिस प्रोग्राम, सो यहाँ पे ये वाला प्रोग्राम हम लोगों ने देखा, उसका आउटपुट देख लिया हम लोगों ने। उसके बाद में अगर नेक्स्ट अगर आप देखेंगे हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं, सो मल्टीपल वैल्यूज़ भी आप एक साथ एक्सटेंड कर सकते हैं। सो जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि एक्सटेंड, यहाँ पे आप देखो हम लोगों को क्या लिखा है, ये वाला पार्ट देखते हैं हम लोग। ओके, ये वाला प्रोग्राम देखते हैं। ये सेम जो प्रोग्राम है इसको हम लोग मॉडिफाई कर देते हैं। एंड इफ आई सेव दिस प्रोग्राम एंड लेट्स रन इट, सो रन करेंगे तो वापस यहाँ पे आउटपुट क्या आता है वो देखते हैं। देखो सबसे पहले हम लोगों के पास ओरिजिनल जो लिस्ट है वो ये वाला नंबर वाला है, जिसके अंदर फिलहाल 4 एलिमेंट्स है, 10, 200, 630 एंड 90। सो हियर वी हैव दोज 4 एलिमेंट्स। आफ्टर दिस हम लोगों ने सिर्फ उसको प्रिंट स्टेटमेंट से वो कंप्लीट लिस्ट जो है वो प्रिंट किया है। देखो ओरिजिनल लिस्ट आइटम्स क्या है वो बता। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया, ए नाम का एक नया लिस्ट बनाया। रिमेंबर ये एक छोटा सा लिस्ट बनाया जिसके अंदर वी हैव एडेड ओनली 2 एलिमेंट्स, 222 एंड 333। नंबर डॉट एक्सटेंड, अब याद रखो एग्जिस्टिंग जो हम लोगों का लिस्ट है उसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ। अपेंड का मतलब क्या होता है, सिंगल सिंगल एलिमेंट अपेंड करना। एक्सटेंड फंक्शन कब यूज करेंगे, जब एक बड़े लिस्ट के अंदर, नंबर नाम के बड़े लिस्ट के अंदर आपको एक छोटा सा दूसरा लिस्ट अगर ऐड करना है। छोटा दूसरा लिस्ट ऐड करने का मतलब उसके जो एलिमेंट्स है वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो वो टाइम पे हम लोग एक्सटेंड नाम का बिल्ट इन फंक्शन जो है वो यूज करता है। सो मेरा लिस्ट नेम दैट इज नंबर डॉट एक्सटेंड इन ब्रैकेट, कौन सा लिस्ट आपको एक्सटेंड करना है एग्जिस्टिंग नंबर वाले लिस्ट के साथ, वो नए लिस्ट का नाम। तो मेरा नया जो लिस्ट है उसका नाम है ए। सो एज यू कैन सी यहाँ पे हम लोगों का लिस्ट आफ्टर एक्सटेंडिंग टू ए, तो ए के जो 2 एलिमेंट्स है वो यहाँ पे ऐड हो गए। ओके, देन नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया, बी नाम का एक बी नाम से एक दूसरा छोटा सा लिस्ट बना। अगेन यहाँ पे एक्सटेंड कर रहे हैं हम लोग उसको, तो वापस 5 एंड 9 भी ये देखो यहाँ पे एक्सटेंड हो गया। सिमिलर वे में सी वाला भी एक्सटेंड हो जाएगा। सो अगेन वी हैव नाउ वी लर्न वन मोर फंक्शन ऑफ लिस्ट दैट इज एक्सटेंड। अपेंड हम लोगों ने देखा, अपेंड फंक्शन बेसिकली वी यूज व्हेन वी ओनली सपोज टू अपेंड इंडिविजुअल एलिमेंट्स इन एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। एक्सटेंड तब यूज करते हैं जब एक एग्जिस्टिंग लिस्ट में दूसरा कोई नया लिस्ट आपको ऐड करना है, एक्सटेंड करना है। सो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू एवरीवन। इज देयर एनी डाउट फ्रॉम एनीवन? हेलो, एनी डाउट्स गाइस? No, sir. ओके ठीक है, नोट डाउन दिस प्रोग्राम। तो आफ्टर वी डन विद दिस पार्ट, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्या बोला है, इंसर्ट फंक्शन इन पाइथन लिस्ट। ओके, इंसर्ट फंक्शन कैसे काम करेगा वो देखते हैं। सो हम लोगों ने क्या बोला, इंसर्टिंग 2 एंड 100 बराबर है। सो यहाँ पे आपका क्या होगा, एग्जिस्टिंग जो लिस्ट है उसमें हम लोगों ने इंसर्ट किया है। आउटपुट कैसे आएगा वो देखते हैं अभी। सबसे पहले तो इसको हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं। सेव एंड रन। सो देखो जब अगर मैं इंसर्ट कर रहा हूं तो इंसर्ट फंक्शन कैसे काम करता है। सबसे पहले तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, एग्जिस्टिंग हम लोग के पास एक लिस्ट है जिसका नाम अगेन वही नंबर है। वी हैव मल्टीपल एलिमेंट्स 5, 10, 15 एंड 22, 19 एंड 90। दिस आर द एलिमेंट ऑफ माई लिस्ट। मेरा लिस्ट का नाम है नंबर। देन एज इट इज जो ओरिजिनल लिस्ट है उसको हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। एंड आफ्टर प्रिंटिंग दिस अभी हम लोगों ने क्या बोला है, इंसर्ट 2, 100। सो यहाँ पे देखो क्या हुआ, सेकेंड इंडेक्स पोजीशन पे 100 आ गया। 0 से काउंट चालू करते हैं, 0, 1 एंड 2। तो अगर 0 से काउंट चालू करूंगा मैं तो 0th इंडेक्स पोजीशन पे 5 है, फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे 10 है एंड सेकेंड इंडेक्स पोजीशन पे 15 है। तो 15 के जगह पे क्या आ गया, 100 आ गया। सेम वे इंसर्ट 4, 500 मतलब फोर्थ इंडेक्स पोजीशन पे 500 आ जाएगा एंड 8th इंडेक्स पोजीशन पे 700 आ जाएगा। देखो वो सेम चीज यहाँ पे हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे
सेवेंथ इंडेक्स पोजीशन खाली था, 90 के आगे कोई एलिमेंट नहीं था, तो यहाँ पे वो सेवेंथ एथ इंडेक्स पोजीशन पे 700 आ गया। मतलब एग्जिस्टिंग लिस्ट के कोई एलिमेंट को हम लोगों ने एडिट नहीं किया, मतलब एक नया एलिमेंट यहाँ पे ऐड हो गया विद द हेल्प ऑफ इंसर्ट फंक्शन। सो दिस इज मेन टाइप। यहाँ पे क्या होगा, ये इंडेक्स पोजीशन है 248, दैट्स एन इंडेक्स पोजीशन, एंड 100, 500 एंड 700 दिस आर द एलिमेंट वैल्यू। तो वो स्पेसिफिक इंडेक्स पोजीशन पे ये वाले जो एलिमेंट वैल्यूज है ये ऐड हो जाएंगे और एग्जिस्टिंग लिस्ट की जो वैल्यूज है वो चेंज हो जाएंगे। दैट्स वाई लिस्ट इज कॉल्ड एज म्यूटेबल। लिस्ट इज म्यूटेबल, इसका ये एग्जाम्पल है। लिस्ट इज म्यूटेबल मतलब एग्जिस्टिंग लिस्ट के एलिमेंट्स को हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। नोटेड डाउन दिस एग्जाम्पल, इंसर्ट फंक्शन, टाइटल देना। सो अब नेक्स्ट वाले प्रोग्राम पे जाते हैं। एज यू कैन सी नेक्स्ट जो हम लोगों का प्रोग्राम है वो है DEL, डिलीट फंक्शन ऑफ लिस्ट। कैसे वर्क करेगा, बहुत सिंपल है। इंडेक्स, कोई एक स्पेसिफिक इंडेक्स पोजीशन के जो वैल्यूज है इसको हम लोग यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। फॉर दैट वी यूज DEL फंक्शन ऑफ पाइथन। सो देखो यहाँ पे सेम है, एक लिस्ट बनाया हम लोगों ने, मल्टीपल एलिमेंट्स है उसमें, 9, 17, 10, 18, 55, 120 एंड 90। दिस आर द लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। और हम लोग का जो लिस्ट है उसका नाम है नंबर। ओरिजिनल लिस्ट हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। उसके बाद DEL फंक्शन हम लोगों ने कॉल किया, डिलीट फंक्शन, और हम लोगों ने क्या बोला, डिलीट लिस्ट नेम। मेरा लिस्ट का नेम क्या है, नंबर, और वो लिस्ट के फिफ्थ इंडेक्स पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसको हम लोग यहाँ पे डिलीट कर रहे हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 120 शुड बी डिलीटेड। फिफ्थ इंडेक्स पोजीशन पे 120 है। देन नेक्स्ट हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिलीट जीरोथ इंडेक्स पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो, एंड डिलीट थर्ड इंडेक्स पोजीशन पे जो वैल्यू है वो। लेट्स सी, देखो हम लोगों ने ओरिजिनल लिस्ट प्रिंट किया। देन यहाँ पे एज यू कैन सी वी हैव 120। यहाँ पे जब फिफ्थ इंडेक्स पोजीशन का वैल्यू हम लोगों ने डिलीट किया तो क्या हुआ, 120 जो है वो डिलीट हो गया। आफ्टर दैट एज यू कैन सी जीरोथ इंडेक्स पोजीशन पे जो 9 था वो डिलीट हो गया। एंड थर्ड इंडेक्स पोजीशन, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ओरिजिनल लिस्ट में से 1, 2, 3 सॉरी 0, 1, 2, 3, 18 शुड बी डिलीटेड। एक्चुअली हम लोग का लिस्ट मॉडिफाई होने के बाद में थर्ड इंडेक्स पोजीशन पे कौन सा वैल्यू आ रहा है वो डिलीट हो गया, बराबर है। सो वो यहाँ पे डिलीट हुआ है। सो आई होप डिलीट फंक्शन इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। नोट कर लेना ये प्रोग्राम, डिलीट फंक्शन। सो आई होप नोट हो गया रहेगा प्रोग्राम। नाउ नेक्स्ट जो हम लोग प्रोग्राम देखेंगे दैट इज अबाउट लिस्ट पॉप फंक्शन। क्या पॉप का मतलब क्या होगा, फंक्शन रिमूव्स आइटम एट यूजर्स गिवन इंडेक्स एंड डिस्प्लेज द रिमूव्ड एलिमेंट। इसको पॉप फंक्शन बोलते हैं। नोट करने ये एक स्टेटमेंट नोट कर लो, पॉप फंक्शन इन लिस्ट। जल्दी नोट करो, ये पूरा जो लाइन है ये पूरा पॉइंट नोट कर लो, डू इट क्विकली। ओके, सो once we done with this, let's see the example. Again same type का प्रोग्राम है हम लोग के पास। So as you can see सेव करते हैं ये प्रोग्राम को। As you can see we have a list जिसका नाम है नंबर, सेम जो हम लोगों ने देखा। We have list of element 17, 6, 10, 18, 120, 220, 19 and 119। ओरिजिनल जो हम लोगों का लिस्ट है उसको प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे। देन हम लोगों ने क्या बोला, नंबर दैट इज लिस्ट नेम डॉट पॉप फंक्शन, और सिक्स्थ इंडेक्स पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसको हम लोग बाहर निकाल रहे हैं। सो क्या होगा, लिस्ट आइटम आफ्टर डिलीटिंग आइटम एट इंडेक्स 6, बाकी का जो लिस्ट है वो यहाँ पे प्रिंट करेगा। और एक्सट्रैक्टेड जो आपका लिस्ट है वो कौन सा था, उसको हम लोग एक वेरिएबल में सेव कर रहे हैं। मतलब जो एक एलिमेंट आपने वो लिस्ट में से पॉप आउट कर लिया, निकाल लिया वो लिस्ट में से बाहर, उसको हम लोग फिर ए वेरिएबल में स्टोर करके वो ए वेरिएबल को हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी वही हो रहा है, पॉप फंक्शन यूज करके जीरोथ इंडेक्स पोजीशन का एलिमेंट को हम लोगों ने बाहर निकाला। देन उसको हम लोग बी वेरिएबल में सेव करके उसको प्रिंट करेंगे। देन फोर्थ इंडेक्स पोजीशन का जो एलिमेंट है उसको हम लोगों ने पॉप आउट करके बाहर निकाला लिस्ट में से, एंड सी वेरिएबल में स्टोर करके ये सी वेरिएबल का वैल्यू हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। लेट्स सी, देखो सबसे पहले ये मेरा ओरिजिनल लिस्ट है। देन हम लोगों ने क्या बोला, हम लोगों का सिक्स्थ इंडेक्स पोजीशन पे पॉप आउट किया। देखो पॉप 6, तो सिक्स्थ इंडेक्स पोजीशन 0, 1, 2, 3, 4,
5 एंड 6, तो 6th इंडेक्स पोजीशन पे क्या वैल्यू हम लोग का 90। ये देखो ये वाला जो लिस्ट है इसमें से 90 निकल गया और वो 90 हम लोग का किस में सेव हो गया, वेरिएबल ए के अंदर, और उसको हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। सिमिलर वे देन 0th इंडेक्स पोजीशन का वैल्यू हम लोगों ने निकाला 17 और देन उसको प्रिंट कर रहे हैं। देन 4th इंडेक्स पोजीशन का वैल्यू निकाला और उसको प्रिंट कर रहे हैं। सो आई होप दिस इज वेरी 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 क्लियर टू एवरीवन। ये जो भी हम लोग फंक्शन कर रहे हैं बहुत काम के फंक्शंस है। नोट, गिव द टाइटल पॉप फंक्शन एंड ये प्रोग्राम नोट करो जल्दी से का। अब नेक्स्ट पार्ट पे जाता है। नेक्स्ट जो हम लोग का पार्ट है वो है रिमूव मेथड। गिव द टाइटल पाइथन लिस्ट रिमूव मेथड। रिमूव मेथड कैसे काम करेगा वो देखते हैं अभी। सो यहाँ पे आपको अगर बहुत बार ये प्रॉब्लम होता है सबको कि हम लोग इजीली इंडेक्स पोजीशंस याद नहीं रख सकते लिस्ट में जो आइटम्स है उनके, या लिस्ट में जो एलिमेंट्स है उनके। सो व्हेन वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू मेमोराइज द elements index position, we can directly use this remove method, and with the help of this remove method we can just directly note it down, or we can directly just note down the exact element value here, और वो स्पेसिफिक जो वैल्यू या वो जो एलिमेंट का एलिमेंट आपने यहाँ पे लिखा है वो रिमूव हो जाएगा। सो ये बेटर रहता है इंडेक्स पोजीशन याद रखने से। जैसे मैंने डायरेक्टली क्या बोला यहाँ पे कि सपोज ये जो लिस्ट है नंबर नाम का, उसमें से जो 22 वाला एलिमेंट है इसको रिमूव कर दो, 19 वाला एलिमेंट रिमूव कर दो, एंड 5 वाला एलिमेंट रिमूव कर दो। सो दिस इज वेरी सिंपल एज यू कैन सी कि यहाँ पे क्या होगा, वो जो डायरेक्टली जो एलिमेंट्स है वो रिमूव हो जाएंगे। यहाँ पे हम लोग इंडेक्स पोजिशंस मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो दिस इज क्वाइट सिंपल वन एज कंपेयर टू पॉप वाला फंक्शन। तो यहाँ पे देखो आपने हम लोगों ने क्या बोला, रिमूविंग 22 रिमूव हो गया, 19 रिमूव करो वो हो गया, 5 रिमूव करो वो हो गया। सो बहुत सिंपल वे में विदाउट रिमेम्बरिंग और विदाउट मेमोराइजिंग द इंडेक्स पोजीशंस या इंडेक्स वाला कंसेप्ट आप डायरेक्टली कोई एक एलिमेंट्स को यहाँ से रिमूव फंक्शन के थ्रू रिमूव कर सकते हो फ्रॉम द एग्जिस्टिंग लिस्ट। सो दिस इज अनदर फंक्शन ऑफ लिस्ट। नोट कर लो ये प्रोग्राम जल्दी से, नोट हो गया रहेगा। नाउ विल डिस्कस other few functions of list। next है copy function। बहुत सिंपल है। copy एक छोटा सा फंक्शन है एंड छोटा सा प्रोग्राम है, और ये सब मैं इसके लिए बता रहा हूँ बिकॉज लिस्ट के जैसे डिक्शनरी और काफ़ी दूसरे भी टाइप है फंक्शंस, आई मीन दूसरे टेक्निक्स है पाइथन के। अगर ये प्रॉपरली समझा तो वो वाले समझेंगे। सो दैट्स वाई ध्यान से देखना। एक लिस्ट है हम लोगों के पास में, और वो लिस्ट के अंदर वी हैव सर्टेन एलिमेंट्स। ये अभी हम लोगों ने ओरिजिनल लिस्ट प्रिंट किया। देन लिस्ट नेम क्या है, नंबर्स डॉट कॉपी फंक्शन कॉल किया तो क्या करेगा, ये कंप्लीट लिस्ट को कॉपी करके एक नए लिस्ट में स्टोर कर देगा, और वो हम लोग का न्यू लिस्ट नाम का ही हम लोग का लिस्ट हम लोगों ने लेबल किया है। यहाँ पे रन करते हैं। एज यू कैन सी यहाँ पे ये हम लोगों का लिस्ट है ओरिजिनल, और ये हम लोगों का कॉपी वाला लिस्ट है। सो दिस वे वी कैन क्रिएट और कॉपी वन लिस्ट इनटू अनदर लिस्ट। ओके, सो दैट्स अ कॉपी फंक्शन। जल्दी से नोट कर लो, बहुत छोटा सा प्रोग्राम है। चलो गाइस, सो आई होप नोट हो गया रहेगा ये प्रोग्राम। नाउ नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं हम लोग लिस्ट का। सो नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है क्लियर फंक्शन। नाम पे से पता चल रहा है जैसा कॉपी फंक्शन था वैसे ये क्या कर देगा, ये हम लोग के लिस्ट को क्लियर कर देगा। सो अगेन यहाँ पे अगर मैं ये सेम यूज करता हूँ प्रोग्राम, इंस्टेड ऑफ कॉपी वी ओनली सपोज टू राइट क्लियर। सो आप खाली इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो ये लिस्ट खाली हो गया, क्लियर हो गया पूरा। सो हम लोगों को ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ये क्लियर फंक्शन ये सेम वे में याद रख लो, जो प्रोग्राम लिखा है उसके बाजू में नोट कर लो। इंस्टेड ऑफ कॉपी इफ यू राइट क्लियर फंक्शन तो पूरा लिस्ट और वो लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को ये क्लियर कर देगा। ओके, देन नेक्स्ट फंक्शन इज काउंट। बहुत सिंपल है। काउंट फंक्शन क्या करेगा, काउंट फंक्शन चेक करेगा कि हम लोग के जो एलिमेंट्स है उसमें कोई एक हम लोग का जो लिस्ट है उसमें कोई एक स्पेसिफिक एलिमेंट कितने बार आ रहा है, ये काउंट करेगा। सो ये काम का फंक्शन है जिसको हम लोग यूज करते हैं। सबसे पहले वी हैव लिस्ट, और उसके अंदर देखो मल्टीपल एलिमेंट्स है।
जिसमें से सर्टन एलिमेंट्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं, जैसे 22 देखो बहुत बार रिपीट हो रहा है। सो हम लोग यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं, काउंट कि 22 नाम का जो एलिमेंट है वो कितने बार रिपीट हो रहा है। तो ये इसका जो भी काउंट आएगा वो हम लोग किस में सेव कर रहे हैं, ए नाम के वेरिएबल में। देन उसको हम लोग प्रिंट करेंगे कि ये 22 कितने बार रिपीट हो रहा है हम लोग के लिस्ट में, 6 कितने बार रिपीट हो रहा है और 19 कितने बार रिपीट हो रहा है। ये रिपीटेशंस कोई एक स्पेसिफिक एलिमेंट की कितने बार है ना, वो हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ काउंट फंक्शन। सो आई विल जस्ट रन दिस प्रोग्राम। एज यू कैन सी क्या हुआ, हम लोगों ने यहाँ पे 22 जो है वो कितने बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 एंड 4। तो देखो यहाँ पे 4 बार रिपीटेशन आ रहा है 22 का, 2 टाइम्स रिपीटेशन आ रहा है 6 का, एंड 19 का 3 टाइम्स रिपीटेशन आ रहा है। सो दिस इज आर फंक्शन, विच फंक्शन वी टॉक्ड अबाउट, दैट इज काउंट फंक्शन। ये काम का है, ये पूरा प्रोग्राम नोट करो जल्दी से, काउंट फंक्शन इन लिस्ट। सो चलो अभी नेक्स्ट प्रोग्राम पे जाता है। सो हियर वी आर डन विद काउंट फंक्शन। उसके बाद काउंट के बाद वी हैव इंडेक्स। इंडेक्स बहुत सिंपल है, कोई एक इंडेक्स पोजीशन पे आप यहाँ पे जो आपने वैल्यूज है, क्या बोला है, इंडेक्स रिटर्न्स द इंडेक्स पोजीशन ऑफ जो आपका एलिमेंट है उसका। तो यहाँ पे डायरेक्टली अगर मैंने यहाँ पे 12 लिखा है तो 12 का इंडेक्स पोजीशन मुझे रिटर्न करेगा। सो दैट्स व्हाई वी यूज इंडेक्स फंक्शन। सो एज यू कैन सी हियर, लाइक हम लोग के पास एक लिस्ट है, लिस्ट में हम लोग के पास 22 6 12 15 19 16 -9 एंड 4 है। हम लोगों ने क्या फाइंड किया, 12 का इंडेक्स पोजीशन। 12 का इंडेक्स पोजीशन अगर 0 से काउंट करेंगे तो 0 1 एंड 2, तो ये उसका इंडेक्स पोजीशन बता रहा है। -9 का इंडेक्स पोजीशन एंड 19 का इंडेक्स पोजीशन। सो सिंपली अगर हम लोगों को नहीं पता है किसका इंडेक्स पोजीशन क्या होगा, वी कैन यूज इंडेक्स फंक्शन, एंड हियर इज इंडेक्स फंक्शन। आप स्टार्टिंग का एक एग्जाम्पल लिख लो तो भी चलेगा, इंडेक्स फंक्शन इन लिस्ट। ओके, सो चलो अभी नेक्स्ट जो हम लोग का फंक्शन है उस पर जाता है। नेक्स्ट जो हम लोग के पास फंक्शन है दैट्स अ रिवर्स फंक्शन। ओके, इसका ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट नोट कर लेना लिस्ट में, रिवर्स फंक्शन, नोट डाउन दिस स्टेटमेंट। लेट्स ट्राई दी प्रोग्राम। सो क्या प्रोग्राम है हम लोग का, रिवर्स फंक्शन। सो एक बहुत सिंपल वे में अगर हम लोग देखें क्या करेगा, एग्जैक्टली आपके जो भी लिस्ट के एलिमेंट्स है उसको रिवर्स कर देगा। सो रन करता है। सो ये आपका ओरिजिनल लिस्ट है और ये आपका रिवर्स वाला लिस्ट है। सो बहुत सिंपल सा छोटा सा प्रोग्राम है। क्या किया हम लोगों ने, लिस्ट नेम डॉट रिवर्स फंक्शन लिख दो एंड प्रिंट इट। सो क्या होगा, आपका जो भी लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट्स थे वो सारे रिवर्स हो जाएंगे, नथिंग मोर देन दिस। ओके, दैट्स अ रिवर्स फंक्शन। नेक्स्ट इज सॉर्ट। सॉर्टिंग होगा। सॉर्टिंग कैसे हो सकता है, असेंडिंग ऑर्डर में होगा। देखो सॉर्ट करेंगे मतलब हाई मिनिमम टू मैक्सिमम नंबर के साइड पे सॉर्टिंग होगा आपका। सो एज यू कैन सी हियर, हम लोग का ये एक लिस्ट है, उसमें कुछ वैल्यूज़ है। सॉर्ट करने के बाद में अगर आप देखेंगे तो आपको जो मिनिमम वैल्यू है या लोएस्ट वैल्यू वो स्टार्टिंग में आएगा और मैक्सिमम वैल्यू बाद में आएगा। सो दैट्स आर नेक्स्ट फंक्शन इन लिस्ट। लेते हैं हम लोग। सो हियर वी हैव सिंपल प्रोग्राम एंड रन। सो यहाँ पे देखो, ये हम लोग के पास जो लिस्ट है उसमें जो एलिमेंट्स है वो रैंडम है। आफ्टर अप्लाइंग द सॉर्ट मेथड, अब सॉर्टिंग कैसे वर्क करेगा, -9 इज द लीस्ट वैल्यू, देन उससे थोड़ा बड़ा वैल्यू -2 आएगा, देन 0, 0 के बाद 2 4 एंड 19 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है, +19, सो वो लास्ट में आ गया। ठीक है, सो ये आपका सॉर्टिंग फंक्शन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन विच वी हैव इज सम मीन एंड मैक्स। तो सम मीन एंड मैक्स बहुत सिंपल वे में काम करेंगे। एज यू कैन सी यहाँ पे हम लोग के पास एक लिस्ट है और वो लिस्ट के ऊपर देन हम लोग ये सारे फंक्शंस जो है वो अप्लाई करेंगे। मिनिमम फंक्शन, मैक्सिमम फंक्शन एंड सम एडिशन देगा। देखो सबसे पहले मैक्सिमम, सो ये जो भी हम लोग के पास लिस्ट में एलिमेंट्स है उसमें से मैक्सिमम जो एलिमेंट है वो 25 है, वो बता रहा है। मिनिमम कौन सा है, -9 है, और ये सबको अगर हम लोग ऐड करेंगे देन उसका रिजल्ट आपका आ रहा है 86। सो दिस आर द 3 फंक्शंस, नोट इट डाउन। नाउ वी विल डिस्कस फ्यू पॉइंट्स फ्रॉम आवर नोट्स, दैट इज PDF। एज यू कैन सी फंक्शन में कंपेयर फंक्शन है, लेंथ है, मैक्स, मीन एंड लिस्ट। तो यहाँ पे जो ट्यूपल है
वो ट्यूपल क्या होता है वो हम लोगों को पता नहीं है, अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। आगे हम लोग का टॉपिक है वो ट्यूपल वाला, तो वो देखते हैं क्या होगा वो बाद में। सो एज यू कैन सी लिस्ट लेंथ सिंपल सा है, एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, चेक कर लेना। मैक्स फंक्शन ऑलरेडी हम लोगों ने समझ लिया है, प्रोग्राम समझा उसका। मेन फंक्शन हाउ इट वर्क्स वो देख लिया हम लोगों ने। देन लिस्ट फंक्शन कैसे वर्क करेगा वो हम लोगों ने देखा है। अब यहाँ पे देख लेना, ये जो सीक्वेंस वाला है ये ट्यूपल पढ़ेंगे तब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ओके तो जो भी हम लोग के वैल्यूज़ है उसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हम लोग को दिया है। सो यहाँ पे हम लोग के पास एक ट्यूपल है, लिस्ट जैसा ही होता है ट्यूपल, सिर्फ डिफरेंस सिंटैक्टिकली अगर डिफरेंस देखेंगे तो जो लिस्ट होता है उसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स आते हैं, ट्यूपल में देखो ये राउंड ब्रैकेट्स आ रहे हैं। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट एंड राउंड ब्रैकेट ये डिफरेंस है सबसे पहले तो। देन हम लोग क्या कर रहे हैं, लिस्ट फंक्शन से क्या होगा, ये जो ट्यूपल है ये लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। टाइप कास्टिंग, जैसे हम लोग एक डेटा टाइप के एक वेरिएबल सपोज अगर फ्लोट डेटा टाइप में जहाँ पे पॉइंट में डेसिमल पॉइंट में आपको वैल्यू मिला है 10.20, तो जब अगर मैं उसको इंटीजर में कन्वर्ट करूंगा, टाइप कास्ट करूंगा तो क्या होगा, वो फ्लोटिंग टाइप का वैल्यू आपका इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। बराबर है, वो जो स्पेसिफिक टाइप है इसको हम लोग बोलते हैं टाइप कास्टिंग। तो एग्जैक्टली सिमिलर वे अगर मैंने कोई एक ट्यूपल बनाया हुआ है, ये अलग से टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे ट्यूपल भी कैसे वर्क करता है क्या होता है, बट फिलहाल के लिए याद रखो जैसे हम लोग लिस्ट में मल्टीपल वैल्यूज़ ऐड करते हैं, सिमिलर वे में हम लोग ट्यूपल में भी ऐसे मल्टीपल वैल्यूज़ एक साथ ऐड कर सकते हैं। सिंटैक्टिकली डिफरेंस क्या है, लिस्ट में आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट होता है, ट्यूपल में राउंड ब्रैकेट्स होता है। कोई एक ट्यूपल को मैं लिस्ट में कन्वर्ट कर सकता हूँ यूजिंग लिस्ट फंक्शन, दैट्स अनदर थिंग। सो ये आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये एक बार ये वाला जो प्रोग्राम है ये नोट कर लेना एंड उसका आउटपुट नोट इट डाउन और ये एक बार ट्राई करना आप लोग। ओके सो आज अभी मैं थोड़ा सा जो हम लोगों का पीडीएफ के टॉपिक बचे हैं वो देख लेंगे। ये प्रोग्राम आई होप आपने नोट कर लिया रहेगा। अपेंड, काउंट फंक्शन, देन उसके बाद एक्सटेंड, देन इंडेक्स फंक्शन, इंसर्ट, पॉप, रिमूव, रिवर्स, देन सॉर्ट कैसे करते हैं, ये सारे फंक्शंस हम लोगों ने देख लिए। तो अब ये मैं वापस नहीं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल के साथ में देखें और वो सेम आपको यहाँ पे उसका थियरी मिल जाएगा। ठीक है, काउंट फंक्शन उसका थियरी यहाँ पे दिया हुआ है, देन एक्सटेंड फंक्शन उसका थियरी यहाँ पे आपको मिला हुआ है। सो देन इंडेक्स फंक्शन कैसे काम करता है हम लोगों ने प्रोग्राम देखा है। अगर आपको याद नहीं है तो आप यहाँ से देख सकते हो वो सेम। ठीक है, वापस जो रिकॉर्डिंग है वो देख लेना। देन इंसर्ट फंक्शन कैसे काम करेगा वो हम लोगों ने देख लिया। देन पॉप फंक्शन कैसे काम करेगा वो हम लोगों ने एग्जाम्पल प्रोग्राम से समझा। देन नेक्स्ट जो हम लोग के पास यहाँ पे पॉप के बाद में वी हैव नेक्स्ट इज रिमूव फंक्शन। तो लिस्ट में से हाउ वी कैन रिमूव सम स्पेसिफिक एलिमेंट्स वो हम लोगों ने देखा। रिवर्स फंक्शन कैसे काम करेगा, लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को हम लोग कैसे रिवर्स करते हैं ये देखा हम लोगों ने। सॉर्ट फंक्शन कैसे काम करेगा ये भी देख लिया हम लोगों ने। बराबर है, एंड उसके बाद अब यहाँ से हम लोगों का न्यू टॉपिक चालू होगा। सो आज जो भी लिस्ट वाला जो टॉपिक था वो सारे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। सो हियर विथ लिस्ट एंड उसके जो सब फंक्शंस जो है इसके साथ में हम लोगों का यूनिट 3 का लिस्ट वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। एंड ये जो हम लोगों ने जो साइट से ये स्पेसिफिक लिस्ट के फंक्शंस डिस्कस किए वो साइट का लिंक भी मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यू कैन जस्ट रिफर दिस साइट एज वेल अगर आपको डाउट्स है तो। ओके सो यहाँ पे और बेटर सिंपल वे में दिया हुआ है, प्रोग्राम्स दिए हुए हैं, वी कैन रेफर इट। सो आज के लिए यहाँ तक ही रखते हैं। अब अटेंडेंस मार्क कर दो।